देखो बेटा हुण जिहड़ी गल मैं तुहानूं दस्सण लगा ना वो आ भी है। लिसन, मतलब इस एंगल तो भी सोचना वा। देखो पुत्र, जिहड़ी लेंथ है वो आ वाली वैल्यू है। एक्चुअली आ रीडिंग जिहड़ी है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ लेंथ जो आपां कड्ढी है, आ कड्ढी है ना। हुण ये वैल्यू कई जगह पे पता की होना, हुण देखो इन्हें हेल्प पता कदों करनी, जो उन्हें क्या होना कि जिहड़ी जीरो ऑफ वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल की 1.4 सेंटीमीटर नूं क्रॉस कर गई या 14th डिवीजन नूं क्रॉस कर गई। तो 14 डिवीजन से एक डिवीजन की है 1 मिलीमीटर, तो 14 बन गया 14 मिलीमीटर या 1.4, ये मेन स्केल हो गई। और नाल उन्हें कहना कि वर्नियर स्केल की 3rd डिवीजन कोइंसाइड कर रही है उखर, तो वो हो गई 3 इंटू, ठीक है। पर हम ध्यान दियो, गल को सुनियो, जिथे मैं दसन लगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लेंथ में इदा भी मेजर कर सकते पुत्र। कई बार चांसेस होंगे है, अगर मैं आ लेंथ नोट करता वा और ये आ लेंथ की कर दें माइनस, तो आ लेंथ मेन स्केल से आएगी, है ना। और वो तो माइनस की करना पुत्र, तो समझ आई गल नहीं आई। इधर एक पता चलो यूज होनी, इधर सोचना कि ना ये क्वेश्चन आया भी होया, आने चांसेस भी है। तो ये बारे दोबारा देखो, अगर वो मैनू कहे, दोबारा सुनियो गल, अगर वो मैनू कहे लिख लो स्टेटमेंट, लिख लो, फिर तुसी उन्होंने रीड करे तो फिर सानू फर्क पता लगेगा। इन वर्नियर कैलिपर zero of vernier scale has crossed the zero of vernier scale has crossed the 16th line, 16th line and its 4th division is coinciding with the main scale division। वर्नियर स्केल की 4th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है विद द मेन स्केल। फाइंड द लेंथ। और इस केस की बेटा थोड़ी मेन स्केल रीडिंग की है 1.6 सेंटीमीटर, तो वर्नियर स्केल रीडिंग की बनी 4 इंटू वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट 0.1 मिलीमीटर ही ले लो, तो वो बन गई थोड़ी, तो थोड़ा आंसर आ गया 1.64 मिलीमीटर, है ना, सेंटीमीटर, सॉरी 1.64 सेंटीमीटर। अर्शिया गर्ल, अर्शिया गर्ल पुत्र आंसर कढ़िया कि नहीं? अर्शिया गुलाटी, अंकुर, आंसर कढ़िया पुत्र? आर्यन मांझा,
आ गया आंसर पुत्र। अर्शिया, अर्शिया गर्ग, अर्शिया गुलाटी, अंकुर, आर्यन, अंकुर साउंड नहीं आ रही तेरी। अर्शिया दी भी नहीं आ रही। चलो सुनी जाओ फिर मैनू, है ना। हम दूसरी स्टेटमेंट लिख लीजिए बेटा। लिखो स्टेटमेंट, इन वर्नियर कैलिपर 10 divisions of vernier scale, 10 divisions of vernier scale are coinciding with 9 main scale divisions. One main scale division is equal to 1 millimeter. Division is equal to 1 millimeter. When length of an object is measured fifth division of vernier scale is coinciding with 5th division of vernier scale is coinciding with 17th main scale division. Find the length of object. तो हुण बेटा इत्थे तुसीं ना
उपरों सोचना आ डायग्राम बनी है ये हिसाब नाल कि क्योंकि नीचे वाली 5th डिवीजन मेन स्केल की 17th नाल कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब तुसी आ वाली लेंथ कितनी बन जाएगी थोड़ी 1.7 सेंटीमीटर। और क्योंकि आ डिवीजन 5th है तो आ 5 डिवीजन की लंबाई कितनी है, क्योंकि एक डिवीजन 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 1 वर्नियर स्केल डिवीजन तो -5 इंटू 0.9 है ना मिलीमीटर, तो 0.09 सेंटीमीटर। तो 1.7 सेंटीमीटर माइनस 0.45 सेंटीमीटर, तो आ साडा 25 है ना 25 मतलब तेरी उपरों वैल्यू भी एक क्वेश्चन च आप नीचे लभते रहे ना सानू दसिया नहीं गया कि 0 ऑफ वर्नियर स्केल जी मेन की केड़ी डिवीजन को कोइंसाइड कर रही ना, ये रूटीन मैटर सी आप उपरों भी कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस करके ये टॉपिक करवाया कि तुहानू मैं इनू ध्यान च रखना पुत, ये ऑप्शन माइंड च रखनी है तुसी। क्लियर हुई है आर्यन अर्शिया गर्ग अर्शिया गुलाटी अंकुर तो मतलब कई बार वर्नियर कैलिपर उपरों भी आप कर सकते हैं सॉल्व है ना, तो वो पोर्शन मतलब ये आ वाली वैल्यू सानू असं निकाल के वो भी माइनस कर देनी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें समझो। देखो फिर बेटा एक जोड़ा कंसैप्ट तुसी लिंक्ड किहदे नाल है, एरर एनालिसिस नाल। सो गल नूं सुनो, एरर एनालिसिस दे विच तुहानूं दस्सिया जांदा प्रोपोगेशन ऑफ एरर, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। कुछ है आइडिया? इंपॉर्टेंट बड़ा कंसेप्ट है। तो हुण इहदे बारे भी थोड़ा जिहा मैं गल कर देना तुहानूं पहला। देखो बेटा जदों असी एरर एनालिसिस की गल करते हैं, जिहड़ा डायमेंशनल एनालिसिस है ना वो अपने आप कर लियो है ना, फार्मूला याद रखने हैं तो वो तो तुसी आप ही करना, बट आ वाला मैं करवा देना तुहानूं, इंपॉर्टेंट है। इहदे विच ना देखो कोई भी जिहड़ी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है हम जिस तरह असी वर्नियर कैलिपर के नाल लेंथ मेजर की थी 1.55 सेंटीमीटर है ना, डायग्राम बनाई थी। तो आ जी ऑब्जर्व वैल्यू है, ये वैल्यू है मेजर हुई है, मेजर्ड वैल्यू, ये एरर इनवॉल्व है क्योंकि किसी भी मेजरमेंट की जी लास्ट डिजिट है ना बेटा वो सर्टन नहीं होंगी। सर्टन का मतलब वो एक्यूरेट वैल्यू सानू नहीं पता। मतलब जदों हम तुसी इवन डिजिटल क्लॉक को देख रहे हैं तो तुसी बोल रहे हैं कि हम तो टाइम हो गया 3:20 हुण वो 20 सेकंड उन्नी देर तक रहेगा जब तक 21 नहीं आता।
ਇਹਦਾ मतलब वो 1 सैकेंड के दौरान वो एग्जैक्ट 20 नहीं है, 20 सैकेंड तो जो टाइम चेंज होया वा वो 20 है, पर उसका 1 सैकेंड बाद वो 21 होना। पर जे तुसी ਉਹਦੇ इन बिटवीन भी मेजर कर रहे हैं तो 20 ही नजर आना ना लिखा ਤੁਹਾਨੂੰ, जबकि वो टाइम 20 तो थोड़ा ऊपर हो चुका। पर वो कारण की है भी ਉਹਦੀ लिमिटेशन है भी ਤੁਹਾਡੀ क्लॉक की ਜਿਹੜੀ लीस्ट काउंट है वो 1 सेंटीमीटर। तो कोई भी ਜਿਹੜੀ रीडिंग है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਜਦੋਂ भी ਅਸੀਂ कोई मेजरमेंट करते हैं तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ लास्ट डिजिट ਹੁੰਦੀ है रीडिंग ਦੀ वो हमेशा अनसर्टन मनी जाती, ठीक है, ਉਹਨੂੰ अनसर्टन ਮੰਨਦੇ। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ वर्नियर कैलिपर ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ वैल्यू नोट ਕੀਤੀ है 1.55 सेंटीमीटर, तो हो सकता है वैल्यू कितनी हो 1.56 हो या 1.55 1.553 हो या 1.556 हो, पर आपा वो उसे तक जा ही नहीं पाने तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ अनसर्टन वैल्यू लिख ਲੈਣੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਰ। तो आ ਜਿਹੜੀ कोई भी रीडिंग है उसकी लास्ट डिजिट हमेशा अनसर्टन है, माइंड च रखना। तो कई बार की होना पुत्र ਤੁਹਾਨੂੰ रीडिंग ਦੇ ਨਾਲ प्लस माइनस जिदा आया तो ਤੁਹਾਨੂੰ रीडिंग ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ एरर भी गिवन होएगी। तो आ ਜਿਹੜੀ फॉर्मूलेशन बनाई है मैं, है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यू और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रेजेंट एरर सैपरेटली दसी गई है। पर जे मान लो मैंने 1.55 सेंटीमीटर भी लिखा ਤੇ ਨਾਲ एरर सैपरेटली मेंशन नहीं है तो मैं इसको कंफ्यूजन निकाल सकता कि ये लास्ट डिजिट अनसर्टन होने करके 0.01 सेंटीमीटर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एरर है। मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ मेजरमेंट ਦੀ एरर ਨੂੰ दो तरह नाल देख सकते हैं, एक तो डायरेक्टली दिती होगी ਤੁਹਾਨੂੰ जिन्ना कि आ एक्सप्रैशन है, तो या ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ आ वैल्यू दिती है ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ एरर मेजर कर सकते हैं। तो ਉਹਦੀ लास्ट डिजिट अनसर्टन है ना, ਉਹਨੂੰ 1 लिख के बाकी 0 कर देना सारा, तो डेसिमल ਉੱਤੇ रख के, समझ गए। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ मान लो 1.478 मीटर है तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एरर सैपरेटली नहीं दिती तो तुसी 0.001 मीटर एरर मान लें, ये रूल है ना, इनू ध्यान च रखना, तो इनू फॉलो करना। तो ये बेसिकली की है जी लीस्ट काउंट है, तो लीस्ट काउंट नू एरर मान लिया जाता है। हुण मित्र जदों भी तुसी एरर नू उसकी वैल्यू नाल डिवाइड करते हैं दैट बिकम्स रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर। तो जदों तुसी फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर नू 100 नाल मल्टीप्लाई कर देने हैं इट बिकम्स परसेंटेज एरर, उन्होंने परसेंटेज एरर कह देने आप। हुण जदों तुसी फ्रैक्शनल एरर नू लिखते हैं नोट करते हैं, ध्यान दो, तो ये पॉइंट नू समझो ताकि आप इस तो अगे चल सकिए। वो की है बेटा कि अगर थानू लेंथ गिवन है 7 ± 1 मीटर ऐसा लिखा, तो यदा मतलब ये वैल्यू है, ये एरर है, ठीक है। तो यदि लेंथ की रिलेटिव एरर की है 1/7, परसेंटेज एरर की है 1/7 × 100, समझ गए। तो लेंथ इतने की है फिजिकल क्वांटिटी 7 की है उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू और 1 की है उसकी एरर, दैट इज एरर। तो जदों भी एरर नो ऑब्जर्व्ड वैल्यू नाल डिवाइड करोगे तो फिजिकल क्वांटिटी की और रिलेटिव एरर आ जाए, ठीक है। और एक गल समझ लो बेटा, थोड़े सामने कई बार क्वेश्चन आएगा, एक टर्म आएगी एक्यूरेसी और एक टर्म आएगी प्रिसीजन, है ना, ये इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन फर्क है। प्रिसाइज इंफॉर्मेशन वो होंगी है जिहदे लीस्ट काउंट मिनिमम इनवॉल्व है, उन्होंने कहने प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, इन डेप्थ डिटेल्स। तो जी लीस्ट काउंट घट है, तो देखो
हुण अगर मेरे सामने 2.5 मीटर 2.50 मीटर 2.500 मीटर लिखा तो ये मोर प्रिसाइज है, ये अप टू 0.001 मीटर तक है ना, तो ये मोर प्रिसाइज है। ठीक है, तो प्रिसाइज के लिए तुसी की चेक करना बेटा, उस इंफॉर्मेशन च देखना भी ये लीस्ट काउंट कितनी है, तो जेडी लीस्ट काउंट सब तो घट होएगी वो मोर प्रिसाइज मनी जाएगी। पर एक्यूरेसी के लिए तुसी की चेक करना है, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर चेक करनी है। तो रिलेटिव एरर कितना कटनी है, एरर डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और एरर कितना कटनी है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू। समझेंगे ना, क्योंकि लीस्ट काउंट ही एरर है, ये बराबर है। कई बार एरर सैपरेटली भी दी होगी, पर जो नहीं दी तो लीस्ट काउंट ही एरर के बराबर मान लेनी है, ये गल इंपॉर्टेंट। तो एक्यूरेसी के लिए बेटा तुसी की करना, रिलेटिव एरर निकालनी है, हर क्वांटिटी की रिलेटिव एरर निकाल के जी सब तो घट रिलेटिव एरर है वो मोर एक्यूरेट है। तो जे प्रिसाइज चेक करनी, मोर प्रिसाइज केड़ी है, फिर वो लीस्ट काउंट ही है, फिर रिलेटिव एरर नहीं निकालनी, फिर लीस्ट काउंट ही देखना। तो दोनों च फर्क है। और वैसे कोई जरूरी नहीं है कि जेडी क्वांटिटी मोर प्रिसाइज है वो जनरल गल कर रहे हैं, जनरल स्टेटमेंट मोर प्रिसाइज डजंट मीन कि मोर एक्यूरेट होगी। पर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू तो असं ये मान के चलते हैं कि जेडी मोर प्रिसाइज है मोर एक्यूरेट भी है ना, क्योंकि मेजरमेंट करने वाला सीरियस पर्सन है, सीरियस एक्टर है, तो वो कोई अपने वालों मीन गलती नहीं कर रहा, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वधिया इंस्ट्रूमेंट नाल वो ज्यादा एक्यूरेट ते प्रिसाइज रीडिंग ले रहा, ते जेड़ा हल्का इंस्ट्रूमेंट है वो घट ले रहा, तो ये मान के चल रहे हैं। बट वैसे जनरली मोर प्रिसीजन और मोर एक्यूरेसी का आपस में कोई ज्यादा डायरेक्ट नहीं है कि हमेशा मोर प्रिसाइज मोर एक्यूरेट हो, जरूरी नहीं है, पर फिजिक्स रीडिंग च हुंदा वा। पर जदों भी तुसी प्रिसाइज और अपना एक्यूरेसी चेक करनी है, केड़ी मोस्ट एक्यूरेट है केड़ी मोस्ट प्रिसाइज है, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ कि मोस्ट प्रिसाइज चेक करने के लिए मिनिमम लीस्ट काउंट और मोस्ट एक्यूरेट चेक करने के लिए मिनिमम रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर चेक करनी, फाइंड आउट करनी है, इसका ख्याल रखना तुसी। नाउ हुण अगर आप बेटा अगली गल करिए, देखो जदों भी थोड़े सामने कोई भी फार्मूला जनरली गिवन है, कोई भी फार्मूला जनरली गिवन है, जिदा हम मैं लिख रहा थोड़े सामने x इज इक्वल टू x का मतलब है सिंबल फॉर फिजिकल क्वांटिटी, और ये जी x फिजिकल क्वांटिटी है वो p की पावर a q की पावर b है ना, r की पावर c पे डिपेंडेंट है, एक फार्मूला है। फिर अगर मैंने कोई कहे कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन x निकालो। परसेंटेज एरर इन x निकालने के लिए बेसिक अप्रोच की है बेटा, जी मैं दसन लगा, मतलब कोई भी कितना भी कॉम्प्लीकेटेड फार्मूला होए तुसी इस अप्रोच को फॉलो करके उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई जिन्ना मर्जी है कॉम्प्लीकेटेड फार्मूला। जिदा कि देखो सब तो पहला स्टेप की हुंदा वा भी आ वाले नूं तां डायरेक्ट भी असीं सॉल्व कर सकते हैं, वो आया उत्थे ही है, बट वैसे दसन लगा थॉरोली ताकि आप कभी फस जाइए तो उन्होंने सॉल्व कर। ओदा की करना, तुसी दोनों साइड्स का ना लॉग ले लेना। हुण इहदा लॉग बनेगा a log p, b log q, c log r माइनस, क्योंकि नीचे सी ना, और उस तो बाद इन्हें डिफरेंशिएट कर देना। जो डिफरेंशिएट करना बेटा लॉग लैन तो बाद ये बन जाना 1/x dx, आ बन जाना 1/p dt, आ बन जाना 1/q dq, आ बन जाना 1/r dr। तो इन्हें तुसी डेल्टा x by x भी लिख सकते हैं,
इनू तुसी ए डेल्टा पी बाय पी भी लिख सकते हैं, इनू तुसी बी डेल्टा क्यू बाय क्यू भी लिख सकते हैं। और क्योंकि असी ना मोस्ट प्रोबेबल एरर लभदे हैं, इस कारण करके नेगेटिव का कोई रोल नहीं है, वो ऐड की आनी है, उन्होंने ऐड ही कर देना प्लस। तो थोड़ा फार्मूला कोई भी फार्मूला हो तैयार हो सकता है। जिदा कि देखो हम एक स्टेप नोट करो है ना, और ये आप पता कि रिप्रेजेंट कर रहा रिलेटिव एरर इन पी, रिलेटिव एरर इन क्यू, रिलेटिव एरर इन आर, और एक पी की पावर है, एक क्यू की पावर है, आर की पावर है ना। देखियो बेटा हम इन्हों ट्राई कर लूंगे ना, बैटर रहेगा। इंपॉर्टेंट बहुत है पॉइंट से, देखने ईजी लगता पर उत्थे प्रॉब्लम आ जाती है ना। देखियो पुत्र, आ देखियो हुण मान लो, लिसन पुत्र, मान लो थोड़े सामने एक क्वांटिटी दी है x इज इक्वल टू p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c प्लस x की पावर e ते t की पावर h, ऐसा करता, ऐसा आ गई टर्म। हुण इहनूं किद्दां सॉल्व करिए? देखो फिर पता की करना तुसी, फिर तुसी आ जिहड़ी पूरी टर्म है इहनूं मान लेना x1, और आ जिहड़ी पूरी टर्म है इहनूं तुसी मान लेना x2। तो x1 को सेपरेटली तो ये लॉग नहीं लैन की लोड़, मैं दसता है डायरेक्ट ही वो तो दसिया ए डेल्टा पी बाय पी प्लस डेल्टा क्यू बाय क्यू प्लस डेल्टा आर बाय आर, और डेल्टा x2 बाय x2 कितना आ जाना पुत्र? तो x2 की वैल्यू इतने की है ठीक है, तो आ गई वैल्यू। अच्छा हुण थानू पी क्यू आर ए बी सी एच टी ई एच सब दिता होएगा, तो तुसी x1 भी निकाल लिया, x2 भी, तो x1 इसे पुट कर दो, x2 इसे पुट कर दो, तो वो डेल्टा x1 आ जाएगा और डेल्टा x2 आ जाएगा। अच्छा हुण क्योंकि x1 प्लस x2 दो टर्म का सम है, इस करके दो टर्म का सम या डिफरेंस जिहड़ा वा उहदे रिजल्ट की एरर की हुंदी पुत्र, जो भी थोड़े सामने दो टर्म्स है, दो तीन भी हो सकती उन्होंने ऐड हो रही या सबट्रैक्ट हो रही, तो उस केस के रिजल्ट की जी एरर है वो कितना लिखी जाती है। हम जिदा अगर x1 प्लस x2 है तो x की एरर डेल्टा पहले की एरर प्लस दूसरे की एरर के बराबर है ना, ये तो बेसिक करवाया जाता। तो इसका मतलब आप ये स्टेप फॉलो करके कोई भी कॉम्प्लीकेटेड सर्किट है उन्होंने ईजी कर सकते। हम लास्ट देख लो एक होर, मतलब ये जिहड़े टॉपिक्स है पुत्र इन्हां ते आपां ध्यान नहीं दिंदे, पर इन्हां चों भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता वा, इस करके इन्हां नूं पहला फर्स्ट प्रैफरेंस इन्हां नूं दे दिओ कि इन्हां नूं ट्राई कर लो है ना, क्योंकि तुहाडे कोल आ जिहड़े 10-20-25 दिन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ +1 ਤੇ थोड़ा जोर लगा सकते हैं, फिर +2 एग्जाम स्टार्ट हो जाने नवंबर, फिर 1-1.5 महीना तो उत्थे ही बिजी रहना तुसीं, तो फिर +1 ਲਈ ज़्यादा टाइम नहीं मिलना थोड़े, तो हुण लगा लो, एफर्ट्स कर लो
तो वो बेनीफिशियल होएगा, क्योंकि +2 तो लगभग सारे की सेम हो जाती है, +1 ਦੇ ਵਿੱਚ फर्क पैना सब। हम दोबारा देखो बेटा, हम जिदा मान लो आरपी कितना वा, दो रजिस्टर का पैरेलल सम जिहड़ा वा वो आया। और इहनूं तुसीं कितना सॉल्व कर सकते हो, देखो तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਟਰਮ ਹੈ, तो ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਟਰਮ ਹੈ तो ਇਹਦੀ पावर 1 है 1 है 1 है, तो डेल्टा आरपी बाय आरपी के बराबर होगा 1 डेल्टा R1 बाय R1 प्लस 1 डेल्टा R2 बाय R2 प्लस यदि पावर भी 1 है डेल्टा R1 प्लस R2 ओवर R1 प्लस R2 होएगा। और तुसी इनू ना पुत्र इतना लिख सकते हैं डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 और यही सेम फार्मूला, एक्चुअली ये फार्मूला कितना आया 1 ओवर RP इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। तो जे सानू मिरर फार्मूला कोई कहे 1 ओवर F इज इक्वल टू 1 ओवर V प्लस, तो सेम फॉर्म ही बननी, तो F इज इक्वल टू UV ओवर U प्लस V, तो आही सेम बन जानी डेल्टा F बाय F के बराबर डेल्टा U बाय U प्लस डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा U प्लस डेल्टा V इकट्ठे करके ओवर U प्लस V है ना। तो ये सारे फार्मूला टेक्स्ट पे चाहिए हमको, तो इतना कर सकते हैं। अर्शिया डर्ड, तो ये पुत्र नाल नाल कर लो, वैसे की कर भी रहे हैं आजकल, तुसी कर रहे हैं कोई कंपटीशन का कि नहीं? अच्छा ठीक है बेटा, हम +1 पे ना थोड़ा 10-15 दिन लगा लो डट के। अर्शिया गुलाटी तुसी भी लगाओ बता, अर्शिया गुलाटी तू कर रही कुछ +1 के नहीं? अच्छा तो +1 ਦੇ ਪੁੱਤਰ देखो जे किसी को डाउट है ना, तो मैं बार बार बोल रहा इनू लाइटली ना लियो, क्योंकि इस तो बिना फिर कंपटीशन च प्रॉब्लम आनी है। तुसी इतना कर सकते हैं टाइम लैके एक्स्ट्रा टाइम पे आ सकते हैं, सवेरे भी आ सकते हैं शाम को भी आ रहे हैं 5000। तो +1 कर रहे हैं कि नहीं? हाँ +1 पुत्र स्टार्ट करो, जे डाउट्स है ना तो सवेरे भी आ सकते हैं को तुसी, है ना। ते हाँ वैसे अपना हम सिलेबस भी खत्म ही, आप फ्री हो जाना वा, उस टाइम पे भी आप एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं। तो आना शुरू ऑफलाइन आओगे तो बेटर रहेगा बुत कंपटीशन में। अंकुर कर रहे हैं पुत्र +1 के नहीं? हाँ ठीक है, चलो हुण अज इत्थे रुक जाने हैं। तो फर्स्ट यूनिट में एरर एनालिसिस एक बार ना गो थ्रू हो जो, कोई डाउट्स है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो बाकी मेन पॉइंट थानू मैं ये दसते हैं, ताकि आप हम प्रिपेयर हो जाइए भी आप मतलब ये बिहार से प्रॉब्लम जड़ियाँ ट्राई करनी, क्योंकि आ हफ्ता ही अपनी रेगुलर क्लास लगानी है, फिर आप वो कंपटीशन वाला ही करना है ना, क्योंकि एक यूनिट रह जाएगा वो फिर नवंबर लास्ट से कर लांगे सेमीकंडक्टर वाला +2 का, है ना, वो बाद कर लांगे, क्योंकि सैकेंड टर्म जाना वो हफ्ते का काम नहीं है। तो इस हफ्ते आप रेगुलर क्लास लगा के फिर वो भी प्रॉब्लम क्लास के +1 की कंपटीशन नाल शुरू कर देनी है। तो कोशिश करो ऑफलाइन आ जाइए,
ठीक है, कल ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ रूटीन च क्लास लगनी है अपनी 8 अपना 8th यूनिट कवर करना, पर वो फिर मैं अगला शेड्यूल अगले हफ्ते का दस दूंगा, तो वो हिसाब नाल आ सकते हैं तुसीं, है ना। थैंक यू बेटा। ओके।